नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके लिए धन की स्थिति इस मंथ में कैसी रहने वाली है, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में यदि आप देखें तो केवल और केवल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ गोचरीय घटना के रूप में यदि आप देखते हैं तो 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का वक्रत्व काल हमको मार्च के मंथ में देखने में मिलेगा, जिसके भी प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर देखने में आएंगे, जिनको हम बारी बारी करके आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बुध बनते हैं। ये मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए 10th हाउस में संचरण कर रहे हैं और 15 मार्च के बाद से ये बुध आपके लिए 10th हाउस में ही वक्री अवस्था में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। तो बुध के गोचर को यदि आप समझना चाहते हैं, जो कि आपके राशिपति का गोचर है, तो इसको आपको इस मंथ के दो भाग में बांट करके समझना होगा। 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक यदि देखा जाए तो राशिपति बने हुए बुध जब 10th हाउस में नीच राशि में संचरण करेंगे राहु के साथ में, तो हो सकता है कि आपको आपके बॉस के साथ में रिलेशंस को पॉजिटिवली मेंटेन रखने में परेशानियों का सामना करना पड़े। आपके और आपके बॉस के बीच में कुछ हद तक रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय आपको ना मिले या आपके द्वारा किए गए कार्य का उचित मूल्यांकन आपको ना मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक मिथुन राशि के जातकों के लिए हो सकती है। बट 15 मार्च के बाद में जैसे ही बुध वक्री हो जाएंगे आपके लिए 10th हाउस में, तो नीच राशि में जब बुध वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं ये उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो 15 मार्च के बाद में जब दशम स्थान में बुध उच्च के समान आपके लिए फल देंगे तो आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने में मिलने वाली है। बहुत लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो वो प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉस के साथ में जो रिलेशंस खराब थे उन रिलेशंस में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा किए गए पूर्व के कार्यों का आपको जो क्रेडिट है वो इस समय पर देखने में मिलेगा, या आपके द्वारा किए गए पूर्व के कार्य का रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका इंक्रीमेंट होना या फिर आपका प्रमोशन होना इस मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है 15 मार्च के बाद में। विदेश से जुड़ करके यदि आप काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के यदि आप एम्प्लॉय हैं, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है 15 मार्च के बाद में। बैंकिंग के सेक्टर से यदि आप जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, तो आपको बैंकिंग के क्षेत्र में एक नए मौके देखने में मिलने वाले हैं। यदि आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपने दिया हुआ था, तो सरकारी क्षेत्र से संबंधित स्पेशली 15 मार्च के बाद में आपके लिए पॉजिटिव न्यूज आ रही है और बैंकिंग के जॉब में सिलेक्शन आपका होता हुआ 15 मार्च के बाद में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिथुन राशि के जातकों के लिए ये मंथ 15 अप्रैल तक मिला जुला है और 15 मार्च तक मिला जुला है और 15 मार्च के बाद में और बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यदि देखा जाए तो आपके लिए शुक्र 10th हाउस में ही संचरण कर रहे हैं और ये पूरे ही मंथ 10th हाउस में रहने वाले हैं अपनी उच्च राशि में राहु के साथ में। तो ये आपके कार्यक्षेत्र को सुंदर बना करके ही रखेंगे, परंतु ये शुक्र यहाँ पर नीच का फल देना प्रारंभ करेंगे इस मंथ में 2 मार्च के बाद में। तो 2 मार्च के बाद में जब शुक्र 10th हाउस में नीच राशि के समान फल देना प्रारंभ करेंगे राहु के साथ में, तो आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की आवश्यकता है। यदि आपका
पार्टनर आपकी वर्क प्लेस पर है या आपके रिलेशंस आपके सीनियर अथॉरिटीज के साथ में बनते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता इस मंथ में पड़ने वाली है। इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी बने हुए शुक्र जब 10th हाउस में होंगे तो आप अपने स्किल्स का यूटिलाइजेशन अपने करियर पर करेंगे, जिसके कारण आपके करियर के ग्राफ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत इस मंथ में होगी यदि आप अच्छे करियर को चाह रहे हैं तो। दशम भावस्थ शुक्र की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, जिसके चलते घर का माहौल भी आपका अच्छा ही बनेगा। बट यदि आपका कैरेक्टर वीक होता है क्योंकि शुक्र वक्री होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं घर के माहौल में कलह की स्थिति निर्मित हो सकती है। मदर और फादर दोनों की ही हेल्थ का आपको इस मंथ में ध्यान देने की आवश्यकता होने वाली है, तो उनके थोड़ा हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। यदि आपको घुटनों में दर्द की शिकायत है, यदि आपको मूत्रजन्य रोग है, तो आपको डॉक्टर से जाकर के इस मंथ में मिल लेना चाहिए। इसके अलावा यदि हम सूर्य के गोचर की चर्चा कर लेते हैं, तो मंथ के फर्स्ट हाफ में सूर्य आपके लिए पराक्रमपति बनकर के नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये किसी तरह की यात्राओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। मंथ के फर्स्ट हाफ में आपकी किसी तरह की यात्रा हो सकती है, संभावना है कि वह धार्मिक यात्रा हो और यात्राओं से आपको लाभ देखने में मिलेगा। यात्रा में हो सकता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, बट उसके बाद में अगर हम अंतिम परिणति देखते हैं उस यात्रा की, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद होती हुई दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी यहाँ भी दिखाई देती है और आपको आपके पैरों में दर्द की शिकायत देखने में मिल सकती है। धार्मिक कृत्यों से यदि आप जुड़े हुए रहते हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य राशि परिवर्तन करके मंथ के सेकंड हाफ में 14 मार्च के बाद में 10th हाउस में जाएंगे और दशम भाव में सूर्य का जाना उनको दिग्बल की प्राप्ति कराएगा। 10th हाउस में सूर्य राहु की युति भी आपके लिए अच्छी मानी जाएगी और आपको आपके कार्यक्षेत्र में अच्छी ग्रोथ, अच्छा विकास देखने में मिलेगा। साथ ही साथ आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम की वजह से आप समाज में खुल करके अपनी छवि को स्थापित कर पाएंगे। राजनीति के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो मंथ का सेकंड हाफ आपके लिए काफी फेवरेबल होता हुआ मुझे आपकी गोचर कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रहा है। सूर्य के दशम भाव में जाने के चलते आपके पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती हुई इस मंथ के सेकंड हाफ में दिखाई दे रही है, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छा है। बट हाँ, आप किसी भी चीज को यदि आप बोलते हैं, यदि आप वक्ता हैं पब्लिक के बीच में आकर के, यदि आप स्पीकिंग करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो अपने शब्दों को बहुत ज्यादा तौल मोल करके बोलिएगा, नहीं तो आपकी वाणी की वजह से आपकी छवि इस समय पर धूमिल हो सकती है। इस बात की प्रबलतम संभावनाएं आपके लिए इस मंथ के सेकंड हाफ में बन रही हैं। मंगल की उपस्थिति आपकी राशि पर है। मैंने पहले भी कहा था अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा है, बट आपको यदि आप एक से अधिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो सावधान हो जाना चाहिए। जहां पर जरूरी है वहीं पर आप इन्वॉल्व इस मंथ में रहें तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। संतान पक्ष को लेकर के किसी तरह की यदि चिंता थी तो उस चिंता में कुछ हद तक कमी तो आएगी, बट चिंता यथावत बनी ही रहने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि चिंता पूरी तरह से समाप्त इस मंथ में हो रही है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंथ मैं वही कहूंगा, यदि आपका कैरेक्टर कहीं से भी लूज नहीं है तो आपके लिए मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा होने वाला है। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य भी इस मंथ में कहीं परेशान आपको कर देगा। इसके अलावा मंगल की उपस्थिति लाभेश होकर के आपकी राशि पर है, तो आपको हेल्थ का ध्यान देना है। बाकी धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए अच्छा होगा। मंगल की उपस्थिति लग्न में आपको नए नए आइडियाज देगी कि किस तरह से आप धन को अर्जित कर सकते हैं। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको लाभ और ग्रोथ देखने में ही मिलने वाली है, बट यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में होता है तो कहीं ना कहीं परेशानी इस मंथ में होगी, तो आपको उसका ध्यान देने की जरूरत है। पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको हो सकती हैं, तो थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण लगा करके ही आपको इस मंथ में रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना चाहिए और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का नित्य एक बार पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ नित्य सूर्य भगवान को जल यदि आप प्रदान करते हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मिथुन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।